हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 23 अक्टूबर को मैथ यानी गणित का अक्टूबर मासिक परीक्षा देने वाले हैं तो इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के लिए मैथ के 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इस क्लास में सबसे पहले हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद इसी क्लास में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर का सॉल्यूशन भी हम दिखा देंगे। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। देख सकते हो यहाँ पर ये अक्टूबर मंथली एग्जाम के लिए मैथ का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। क्लास 10th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024, मासिक परीक्षा अक्टूबर 2024। मैथ का क्वेश्चन पेपर है। मैथ का विषय कोड 110 रहेगा। एग्जाम 50 नंबर का होगा, 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 25 नंबर का सब्जेक्टिव। समय मिल जाएगा 1 घंटा 30 मिनट का। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो सबसे पहले यहाँ पर खंड अ यानी सेक्शन ए मिलेगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से 25 प्रश्न का ही आंसर देना है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। कितना इजी प्रश्न है। कौन परिमेय संख्या है पूछा गया है। तो √2 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा। √3 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन √4 एक परिमेय संख्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा तो रूट से बाहर हो जाएगा, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पूछा गया है द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 = 0 के हल पूछा गया है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी आ जाएगा यहाँ पर 2,5। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है द्विघात समीकरण 2x² - x + 1/8 = 0 के मूल पूछा गया है। तो राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो डी राइट आंसर हो जाएगा। 1/4 कोमा यहाँ पर 1/4। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है साइन ए का मान कॉट ए के पदों में। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का सी राइट आंसर हो जाएगा √1 - cot²a। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं और यहाँ पर देखिए ये 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि साइन 63 डिग्री बट्टा में कॉस 27 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही इजी प्रश्न है, कई बार पढ़ाए भी हैं। साइन में ऊपर है यहाँ पर 63 डिग्री, बट्टा में नीचे कॉस 27 डिग्री दिया गया है। इसका मान आप जानते हैं, एक होता है यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के फार्मूला से चेंज कर देंगे तो दोनों कट जाएगा, यानी राइट आंसर सी आएगा 1 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है 7 cos² - 7 cot²। कई बार ये भी क्वेश्चन बताए हैं। दोनों में 7 है, 7 को कॉमन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर 7 को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, cos² - cot² बराबर 1 होता है। तो 7 गुना 1 करेंगे तो 7 इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए फार्मूला ही पूछा गया है डायरेक्ट 1 + tan² बट्टा में 1 + cot² बराबर क्या होगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी आ जाएगा tan²। क्वेश्चन नंबर 8 है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा। ये भी क्वेश्चन कई बार बताए हैं। यहाँ पर कितने डिग्री पर ये बराबर होता है। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है। तो साइन 45 डिग्री का मान 1/2 होता है, और बराबर में कॉस 45 डिग्री का मान भी कितना होता है। तो 1/√2 होता है। तो ये कितने डिग्री पर बराबर है, 45 डिग्री पर बराबर है। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री, यानी राइट आंसर 8 नंबर का बी हो जाएगा 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, देख सकते हो ये अक्टूबर मंथली एग्जाम के लिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। 9 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसका मान इकाई के बराबर नहीं है। निम्नलिखित में किसका मान इकाई के बराबर नहीं है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। क्वेश्चन नंबर 10 है किसी वृत्त के व्यास के एक छोर तथा केंद्र के निर्देशांक क्रमशः 1,4 तथा 2,-3 है, तो इसके व्यास के दूसरे छोर के निर्देशांक क्या होगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी आ जाएगा 3,-10।
क्वेश्चन नंबर 11 है, बिंदुओं दिया गया है यहाँ पर -1,7 तथा 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से 2:3 के अनुपात में विभाज्य करने वाली बिंदु के नियामक होगा। तो राइट आंसर 11 का डी हो जाएगा, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में कौन पाइथागोरियन त्रिक है। तो राइट आंसर त्रिक नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो राइट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 पूछा गया है, किसी समकोण त्रिभुज के लंब आधार तथा कोण क्रमशः पी बी और एच हो तो एच स्क्वायर बराबर क्या होगा। यहाँ पर ये एच स्क्वायर बराबर फार्मूला ही पूछा गया है, कोण का फार्मूला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 13 नंबर का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 पूछा गया है, यहाँ पर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यदि किसी समकोण त्रिभुज का कोण तथा आधार क्रमशः 29 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर हो तो लंब की लंबाई। तो 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, बी हो जाएगा यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। 16 नंबर क्वेश्चन है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के आधार की लंबाई 5√2 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल। तो राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 25 वर्ग सेंटीमीटर। 17 है, दो समरूप त्रिभुज एबीसी तथा डीईएफ के क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग सेंटीमीटर तथा 49 वर्ग सेंटीमीटर हैं। तो राइट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 17 का राइट आंसर डी होगा। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न यहाँ पर है, यदि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः इतना है अनुपात में हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात। तो राइट आंसर 18 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है तो स्क्वायर करेंगे, यानी 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 हो जाएगा और अनुपात 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4:9, राइट आंसर बी होगा, कई बार बताया है। क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो स्क्वायर करेंगे, त्रिज्या का अनुपात पूछा जाएगा तो रूट लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न है यहाँ पर, ABC तथा BDE दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं कि BC का मध्य बिंदु D है। तो राइट आंसर आप लोग 19 नंबर का नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1:4। 20 नंबर प्रश्न है कि किसी ब्राह्म बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा, 2। 21 नंबर क्वेश्चन है कि दो गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। आयतन का अनुपात पूछा गया है तो राइट आंसर 21 नंबर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसका व्यास क्या होगा। तो राइट आंसर 22 नंबर का आप लोग नोट कीजिएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए 23 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, यदि किसी गोले की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो इसका आयतन क्या होगा। तो राइट आंसर 23 का सी हो जाएगा, 8 गुना। 24 है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है तो 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 3πr²। क्वेश्चन नंबर 25 है, 1 घन मीटर का मान होता है तो राइट आंसर 25 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, समान त्रिज्या और ऊंचाई वाले बेलन और शंकु जो एक ही आधार पर स्थित हैं उसके आयतन का अनुपात। तो राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, 26 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए 26 का डी हो जाएगा, 3:1। 27 है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातुई गोले के पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो राइट आंसर 27 का बी हो जाएगा। 28 है, वर्ग अंतराल इतना दिया गया है, संचयी बारंबारता पूछा गया है तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का डी हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर 20 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए पूछा गया है, नीचे दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका वर्ग। तो राइट आंसर 29 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 30, 40। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य। तो राइट आंसर 30 का डी आ जाएगा, 5 यहाँ पर 5.6 यानी राइट आंसर डी। तो खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा जिसमें सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख सकते हो 1 से लेकर 10 तक, जिनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो क्वेश्चन देख लीजिए सबसे पहले, उसके बाद इसका सॉल्यूशन भी हम दिखाएंगे। पहला नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है, अपरिमेय संख्याओं 3√2 + 2√3 तथा
3√2 माइनस 2√3 का गुणनफल ज्ञात करें। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 का विभाजक ज्ञात करें। बहुत ही इजी प्रश्न है। 3 नंबर है, द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 का मूल ज्ञात करें। 4 नंबर है कि द्विघात समीकरण दिया गया है, इसके मूलों की प्रकृति बताना है। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यदि साइन थीटा बराबर 12/13 हो तो सेक थीटा का मान ज्ञात करें। 6 नंबर है कि कोसेक थीटा का मान कॉट थीटा के पदों में लिखे। उसके बाद है 7 नंबर पाइथागोरस के प्रमेय कथन को लिखे। उसके बाद 8 है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। 9 नंबर है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात करें। 10 है कि यदि सेक अल्फा और कोसेक बीटा हो तो अल्फा और बीटा में संबंध स्थापित करें। तो ये 10 क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है, जिनमें से 5 प्रश्न का ही आंसर देना है। उसके बाद देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर 11 से 15 तक पूछा गया है, जिनमें से 3 प्रश्न का आंसर देना है। प्रत्येक के लिए 5 अंक मिलेगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि द्विघात सूत्र को स्थापित करें। 12 है कि साइन थीटा के रूप में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात करें। उसके बाद 13 है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। 14 नंबर है सिद्ध करना है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। उसके बाद 15 है कि धातु के एक ठोस घनाभ जिसकी बीमा 9 मीटर और गुना में 8 मीटर गुना 9 मीटर है, पिघलाकर ठोस घन जिसका किनारा 2 मीटर है बनाया जाता है। इस तरह बने घनों की संख्या ज्ञात करें। तो 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, जिनमें से 3 प्रश्न का ही आंसर देना है। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन दिखा देते हैं। सबसे पहले तो अगर आप लोग को सॉल्यूशन करने आता है, इसमें से मतलब कि आधा प्रश्न ही बनाना है, तो अपने आप से इसका सॉल्यूशन कीजिएगा, सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद आंसर मिलाइएगा। क्वेश्चन हम दिखा दिए, ये क्वेश्चन है, अपने आप से सॉल्यूशन सबसे पहले कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर मिलाइएगा। तो चलिए हम इसका यहाँ पर सॉल्यूशन भी दिखा देते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन पूछा गया था यहाँ पर। 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था यहाँ पर, d बराबर b² माइनस 4ac। ये फार्मूला क्या होता है, विवेचक या विविधकर ज्ञात करने के लिए। तो विवेचक ज्ञात करना है, ये समीकरण दिया गया था। तो फार्मूला क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac। b के जगह पर -7 है, -7 का स्क्वायर करेंगे, -4 गुना a के जगह पर 2, c के जगह पर 6। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, -7 का स्क्वायर प्लस का 49 होगा और माइनस यहाँ पर इसे गुना करेंगे 48 होगा। 49 में से 48 घटाएंगे 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर ये 2 का आंसर यहाँ तक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ तक आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो ये समीकरण दिया गया था x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ पर इसको तोड़ेंगे, x² प्लस 3x माइनस 2x में ये टूट जाएगा और -6 और बराबर में 0। तो यहाँ पर x को कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 3 बचेगा। फिर यहाँ पर ये -2 कॉमन करेंगे, फिर यहाँ पर x और यहाँ पर ये भाग देंगे तो 3 दूना 6 यानी 3 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पर x - 2 1 हो जाएगा और यहाँ पर x प्लस 3 1 हो जाएगा। तो x - 2 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर x - 2 बराबर 0 है, ये 2 इधर आएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, यानी x बराबर 2 और यहाँ पर ये प्लस का 3 है, इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। यानी यहाँ पर x का मान 2 और फिर x का मान -3, यानी 2, -3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन किया गया है, देख सकते हो बहुत ही इजी प्रश्न है। साइन थीटा का मान हमें दिया गया था 12/13। तो सबसे पहले साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कौन होता है, यानी p/h होता है। तो p का मान ऊपर वाला 12 है, h का मान 13 है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो देख सकते हो नीचे हमें सेक थीटा का मान ज्ञात करना है। और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, h/b। यानी यहाँ पर बोले तो कोण बटा आधार, लेकिन आधार इसमें नहीं है, तो यहाँ पर आधार निकालेंगे तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है, b बराबर √h² माइनस p²।
तो यहाँ पर h के जगह पर 13 है, 13 का स्क्वायर करेंगे। p के जगह पर 12 है तो 12 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 169 माइनस 144 आएगा और घटाएंगे तो √25 आएगा और √25 का वर्गमूल आप जानते हैं 5 होता है। तो b का मान यानी आधार कितना आया, 5 आया। तो अब हमें सेक थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, h/b, यानी यहाँ पर कौन बटा आधार होता है। तो h का मान पहले से 13 है और यहाँ पर b का मान अभी 5 आया है, यानी 13/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ तक। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन किया गया है। देख सकते हो यहाँ पर त्रिज्या दिया गया था 7 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 3πr² होता है। तो 3 गुना पाई का मान 22/7 गुना यहाँ पर r के जगह पर 7 है तो 2 बार यहाँ पर 7 करेंगे तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 462 राइट आंसर आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर सॉल्यूशन किया गया है। देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर पूछा गया था गोले का आयतन ज्ञात करें। गोले का आयतन ज्ञात करना है। यहाँ पर देख सकते हो तो r बराबर यहाँ पर कितना दिया गया था, तो r का मान यहाँ पर 21 सेंटीमीटर दिया गया था, यानी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन 4/3πr³ होता है। तो यहाँ पर सभी का वैल्यू रखेंगे 4/3 गुना पाई का मान 22/7 गुना r³, यानी r का मान यहाँ पर कितना दिया गया था 21 सेंटीमीटर, क्यों है यानी 3 बार गुना करेंगे तो 21 गुना 21 गुना 21। अब देखिए 7 3 का 21, ये 3 से कट जाएगा और 3 बचेगा तो फिर यहाँ पर ये कट जाएगा। अब यहाँ पर गुना क्या करेंगे तो 4 गुना यहाँ पर ये 22 बचा, उसके बाद यहाँ पर ये 21 हुआ और उसके बाद फिर यहाँ पर 21 गुना करेंगे तो इतना इसका राइट आंसर आएगा। देख सकते हो तो लघु उत्तरीय प्रश्न 10 क्वेश्चन पूछा गया था, जिनमें से 5 का ही आंसर देना है, लेकिन यहाँ पर हम 6 प्रश्न का आंसर बता दिए हैं, सॉल्यूशन बता दिए हैं। देख सकते हो और यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न के बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का सॉल्यूशन हम नहीं किया है अभी, लेकिन आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में सभी का हम PDF सेंड कर देंगे। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। नंबर है 8292929627। इस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। अभी आप लोग मैसेज कीजिएगा, आपके पास एक लिंक भेज दिया जाएगा और आप लोग क्लास 10th के लिंक को दबाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका PDF और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का भी PDF हम इस व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। देख सकते हो यहाँ पर। और सबसे पहले अगर आप लोगों को प्रश्न सॉल्व करने आता है तो अपने आप से भी इसका सॉल्यूशन कर सकते हो, लेकिन हम सभी का सॉल्यूशन भेज देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आप